हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न नंबर 6 हल करेंगे। इस प्रश्न में कहा गया है कि एक कुटीर उद्योग अर्थात छोटे उद्योग वाले एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करते हैं। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो जैसा इस प्रश्न में हमसे निर्मित बर्तनों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो हमने यहाँ लिखा कि माना निर्मित बर्तनों की संख्या, जिसे मान लिया हमने बराबर x। साथ ही साथ प्रश्न में हमसे प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करने के लिए भी कहा गया है। तो प्रत्येक नग की लागत क्या हो जाएगी? हमें बताया गया है कि प्रत्येक नग की जो लागत है वो उस दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। तो प्रत्येक नग की लागत बराबर हो जाएगी, उस दिन बनाए गए बर्तन कितने हैं 2x, तो उसका दुगना 2x और 3 अधिक यानी कि +3। ये हो गई प्रत्येक नग की लागत। अब इसी प्रश्न के आगे अगर हम देखें तो इसमें कहा गया था कि उस दिन की कुल निर्माण लागत यानी कि कुल जितने बर्तन बने उसको बनाने में कुल लागत 90 रुपये आई। तो ये कुल लागत ज्ञात कैसे की जाती है? कुल लागत ज्ञात करने के लिए हम उस दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या में प्रत्येक नग की लागत से गुणा कर देंगे। तो यहाँ लिखा गया कि प्रश्नानुसार कुल लागत बराबर होगी, उस दिन बनाए गए बर्तन कितने हैं x गुणा प्रत्येक नग की लागत 2x + 3। दोनों का गुणा किया गया, x का 2x + 3 में गुणा हुआ 2x² + 3x। ये हो गई हमारी कुल लागत, जबकि प्रश्न में जो कुल लागत कही गई है वो कही गई है हमारी 90। तो ये जो 2x² + 3x हमारा आया है वो बराबर लिखा जाएगा 90 के। 90 का हमने इस ओर पक्षांतर कर लिया, ये हमारा आ जाएगा 2x² + 3x - 90 बराबर हो जाएगा 0। ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण को हम सरल करेंगे। सरल करने के लिए सबसे पहले x² के साथ जो हमारा गुणांक दिया गया है उसका हम अंतिम वाले पद में गुणा करके देखेंगे कितना आ रहा है। तो 2 और 90 का अगर गुणा हुआ तो हमारा आता है 180। तो ये 180 हमने यहाँ लिख लिया और साथ ही साथ यहाँ हमारा जो x का गुणांक है वो हमने इधर लिख लिया और यहाँ चिन्ह कौन सा है हमारा माइनस का। इन 3 चीज़ों पर हमें ध्यान देना होता है कि यहाँ और x² का जो गुणांक है उन दोनों का गुणा करने पर जो संख्या आ रही है वो कितनी है, x का गुणांक कितना है और ये चिन्ह कितना है। अब हमें दो ऐसी संख्याएं चाहिए है जिनका गुणा करने पर 180 आए और उन दोनों को घटाने पर 3 आए हमारा। तो ऐसी संख्याएं हम ज्ञात करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने 180 के यहाँ अभाज्य गुणनखंड निकाल ली। 2 से कैंसिल हुआ हमारा 90, फिर 2 45, फिर हमारा 3, ये हमारा आ जाएगा 15, फिर 3 5 और 5 1। इस प्रकार हमने इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिए। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के बाद अब हम इन प्राप्त अभाज्य गुणनखंडों को अलग अलग प्रकार से व्यवस्थित करके दो ऐसी संख्याएं बनाएंगे जिनको घटाने पर 3 आता हो। गुणा करने की कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि इन सभी को गुणा करने पर हमेशा ही 180 आएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, अगर 3 और 5 का हम गुणा कर दें तो हमारा आता है 15 और 2 2 3, इन सब का गुणा करें तो ये आता है हमारा 12। 15 और 12 को अगर हम घटाएं तो हमारा कितना आएगा 3। तो दो ऐसी संख्याएं हमारी कौन कौन सी हो गई 15 और 12। अगर इन दोनों घटाएंगे तो 3 आएगा और अगर गुणा करेंगे तो 180 आएगा। तो ये जो हमने दो संख्याएं ज्ञात की हैं वो हमें लिखनी कहाँ पर है, x² के गुणांक के स्थान पर। तो यहाँ से 3 हटा के उसकी जगह पे हम 15 - 12 लिख देंगे।
x माइनस 90 बराबर 0। बकाया सब हमने वैसे का वैसा ही लिख दिया, सिर्फ 3 हटा के उसके स्थान पर 15 माइनस 12 लिख दिया। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे हम तो यहाँ से x का गुणा होगा यहाँ से प्लस का, जो हमारा आ जाएगा प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। आगे के दोनों पदों में से हमारा x कॉमन आ रहा है, x हमने कॉमन लिया, 2x प्लस 15। पीछे के दोनों पदों में से हमारा माइनस का 6 कॉमन आ रहा है, 2x प्लस 15 यहाँ पर भी आ गया बराबर 0। अब ये दोनों ब्रैकेट हमारे बराबर हो गए, इन दोनों ब्रैकेटों को हमने कॉमन लिया, 2x प्लस 15 ये आ गया हमारा कॉमन। अब अगर यहाँ से देखा जाए तो 2x प्लस 15 कॉमन लेने के बाद यहाँ बच गया x और यहाँ से बच गया माइनस का 6। ये x माइनस 6 हम लिख देंगे अगले ब्रैकेट में और बराबर लिखा जाएगा ये हमारा 0 के। इस प्रकार हमने दिए गए समीकरण के यहाँ गुणनखंड बना लिए। इन गुणनखंडों को बारी बारी से हम शून्य के बराबर में रखेंगे। जब 2x प्लस 15 बराबर 0 के रखा जाएगा तो 15 का यहाँ पक्षांतर हुआ माइनस 15 और 2 चला जाएगा भाग में, यानी कि x बराबर आ जाएगा 15/2 माइनस का वैसे ही जब x माइनस 6 बराबर 0 के लिखा जाएगा तो 6 का पक्षांतर करने पर प्लस का 6। तो x के हमारे दो मान आ गए, एक तो आ गया x बराबर माइनस 15/2 और दूसरा आ गया x बराबर 6। अब जैसा कि प्रश्न में हमने क्या कहा था कि x हमने किसे माना था, बर्तनों की संख्या को, तो बर्तनों की संख्या ऋणात्मक तो हो नहीं सकती, तो यहाँ लिख दिया गया कि बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, अतः लिख दिया जाएगा कि x बराबर माइनस 15/2 नहीं हो सकता। तो x बराबर क्या मान लिया जाएगा 6, जबकि x हमने किसे माना था, बर्तनों की संख्या को। तो इसका मतलब बर्तनों की संख्या बराबर हो गई हमारी 6। अब बचा हमारा प्रत्येक नग की लागत। प्रत्येक नग की लागत जो कि हमारी थी 2x प्लस 3, तो हो जाएगा हमारा 2 गुणे 6 प्लस 3 बराबर ये हमारा आ गया 15 रुपये। इस प्रकार हमने इस प्रश्न को हल कर लिया।